सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश की सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, अगर आप महिला पर्यवेक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हॉस्टल वार्डन की एग्जाम की या सीजीपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विटामिन संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आपको इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। इसमें मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखिए, विटामिन संबंधित एमसीक्यू देखेंगे, फिर हम कुछ पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी भी है और विटामिन सी भी है। तो उपरोक्त दोनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। और क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? अभी हमने देखा ऊपर जल में, अब वसा में। तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। याद रखिएगा तीनों का नाम ए डी ई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता? मतलब कौन सा विटामिन जो है जिसकी कमी से रुधिर का थक्का जमना जो होता है वो नहीं बनता। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है व्यापम के एग्जाम में और मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन है। तो विटामिन के जो है उसकी कमी से रुधिर का थक्का जमना कम हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड जो है कंटिन्यू बहते रहता है, वो जल्दी से रुकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन और आंसर ही बता रहा हूं। अगर कुछ समझाने का रहेगा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नाम तो आपने सुना ही होगा बेरी बेरी रोग का, और ये आपके महिला परीक्षक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रिकेट्स और अस्थि विकार। रिकेट्स और अस्थि विकार किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और अस्थि विकार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अभी हमने रतौंधी देखा, अब स्कर्वी देखते हैं। तो विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब आते हैं हम लोग साइंटिफिक नेम से संबंधित क्वेश्चन में। तो साइनोकोबालामिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो साइंटिफिक नेम भी पूछ देता है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B12 मतलब विटामिन 12 जो है उसका नाम है, साइंटिफिक नेम जो है, वैज्ञानिक नाम जो है साइनोकोबालामिन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः थायमिन, थायमिन नाम सुना ही होगा, थायमिन नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो थायमिन जो है विटामिन ए को जाना जाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो वैज्ञानिक नाम है वो थायमिन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पेलाग्रा व मानसिक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप। अगर आप महिला परीक्षक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपका विटामिन B3, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा या मानसिक रोग की बीमारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, एनीमिया जो कि खून की कमी होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये विटामिन B6 के कमी से होता है। एनीमिया तो विटामिन B6 के कमी से।
मौखिक याद हो जाएगा आपको, वीडियो को अगर 2 बार भी देख लिए पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, जनन क्षमता में कमी के कारक कौन सा विटामिन की कमी है? तो देखिए कौन से विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? साइंटिफिक नेम पायरिडॉक्सिन, तो विटामिन B6 जो है उसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और शरीर को संक्रमण से बचाता है? तो देखिए यहाँ पर विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है, विटामिन सी भी है। तो तीनों विटामिन जो है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। तो ये क्या करता है? शरीर को संक्रमण से भी बचाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से याद हो जाएगा आपको 2 बार वीडियो देखने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको सभी विटामिन के वैज्ञानिक नाम बता दिए हैं, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैज्ञानिक नाम से संबंधित तो आप इजीली बता दिए। और बाकी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया आपको 14 क्वेश्चन, वहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने वैज्ञानिक नाम और विटामिन के नाम यहाँ पर रख दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। जैसे कि रेटिनॉल या कैरोटीन की बात करें तो विटामिन ए का नाम है ये। अगर विटामिन ए को वैज्ञानिक नाम में पूछा जाए तो आप रेटिनॉल और कैरोटीन बता सकते हैं आंसर, जो भी ऑप्शन में रहे। विटामिन सी की बात करें तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन डी को। तो ये भी हो गया आपका। आगे देखते हैं हम लोग। विटामिन ई देख लीजिए, तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, याद रखिएगा। विटामिन के की बात करें तो देखिए नेफ्टोक्विनोन के नाम से जाना जाता है विटामिन के को, इसका वैज्ञानिक नाम हुआ नेफ्टोक्विनोन। थायमीन, तो अभी मैंने क्वेश्चन में लिया था इसको, तो B1 जो है उसे थायमीन के नाम से जाना जाता है। इसलिए है, आसानी से याद हो जाएगा आपको। राइबोफ्लेविन B2 को, B2 विटामिन जो है राइबोफ्लेविन। नियासिन की बात करें तो B3 जो है उसे नियासिन कहा जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम नियासिन है। B5 की बात करें तो पेंटोथेनिक के नाम से जाना जाता है B5 को। सिंपल से आप इसको याद कर लीजिएगा। B6 की बात करें तो पैरिडॉक्सिन, B6 क्या है? पैरिडॉक्सिन। अब देखिए यहाँ पर B9 की बात करें तो फॉलिक एसिड कहा जाता है B9 को। और B12 की बात करें तो इसका नाम साइनोकोबालमीन। अभी इसी को भी हमने क्वेश्चन में लिया था, ऊपर देखा है आपने। तो ये जो है आपके वैज्ञानिक नाम है किसी भी विटामिन के, तो इसको याद कर लीजिए। बाकी जो मैंने आपको 14 क्वेश्चन कराए हैं उसे भी याद कर लीजिए। तो आप पूरा 14 क्वेश्चन कर लेते हैं और साथ में इसको कर लेते हैं जो मैंने विटामिन नाम और वैज्ञानिक नाम बताया है, तो फिर आपका विटामिन संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप कोई भी से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक हो, हॉस्टल वार्डन हो, CGPSC के एग्जाम हो या कोई भी से एग्जाम, चाहे टीचर से संबंधित एडीओ एग्जाम, तो जैसे जैसे एग्जाम आते जाएगा उस प्रकार हम क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे। अभी और भी वीडियो आना है इसमें। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।